क्या तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा भत्ता पाने की हकदार है? इस वीडियो में इस सवाल का जवाब हम जानेंगे। जो भी चैनल पे नए व्यक्ति हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए विषय वस्तु पे आते हैं। एक रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट आया है। जजमेंट रिजर्व करा था 13 दिसंबर 2023 को, और ये जजमेंट जो है सो प्रोनाउंस्ड हुआ 2 जनवरी 2024 को। रिसेंटली 6 दिन पहले की घटना है। क्रिमिनल रिवीजन एक फाइल किया गया था, क्रिमिनल रिवीजन फाइल्ड किया गया था मुस्लिम हस्बैंड द्वारा। जो एप्लीकेशन नंबर है 368 ऑफ 2017 में फाइल किया गया था। अब थोड़ी सी हम ब्रीफ फैक्ट्स में चले जाते हैं कि केस क्या था। बेसिकली 9 फरवरी 2005 को जो मुस्लिम महिला है उसकी शादी होती है। ये रत्नागिरी का मामला है। और जब शादी होती है तो बेटी का जन्म भी हो जाता है दिसंबर 2005 में। उसके बाद में जो भरण रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मुस्लिम हस्बैंड है, मुस्लिम जो लड़का है, वो चला जाता है सऊदी अरेबिया काम के सिलसिले में। और पत्नी के कहे अनुसार जो इसमें जजमेंट में जो जिक्र हुआ है कि 2007 में वो बेटी के साथ में अपने माँ बाप के पास चली गई रहने के लिए। उसके बाद में 125 जो मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी है, उसके तहत एक मुकदमा दायर किया जाता है। और उस मुकदमा दायर करने के दौरान ही पति जो है सो अप्रैल 2008 में उसे डाइवोर्स दे देता है, बाई पोस्ट भेजता है, तलाक हो जाता है। और जो मेंटेनेंस भरण पोषण का जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाती है। जब खारिज हो जाती है तो जो मुस्लिम लेडी है वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 है, जिसको शॉर्ट में MWPA बोला जाता है। उसके तहत एक नया एप्लीकेशन फाइल कर देती है। उसके परिणाम स्वरूप जो अदालत है, MWPA की जो एप्लीकेशन है उस पर गुजारा भत्ता देने का, बेटी और पत्नी को एक मुश्त देने का एक ऑर्डर आता है। और इस ऑर्डर के खिलाफ जो हस्बैंड है जो उसको चुनौती देता है सेशन कोर्ट में। तो सेशन कोर्ट में एक मुश्त राशि को इन्हेंस करके 9 लाख रुपए कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है हस्बैंड जो सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन फाइल करता है 368 2017 में, जिसमें जस्टिस S पाटिल ने ये जो निर्णय दिया है कि तलाकशुदा जो महिला है रीमैरिज के बाद भी वो भरण पोषण की हकदार है। तो आदमी जो है, अब इसमें एक नया फैक्ट ये आता है कि इन बिटवीन अप्रैल 2018 में जो लेडी है वो एक दूसरी शादी कर लेती है, और शादी होने के कुछ दिन बाद अक्टूबर 2018 में उस दूसरी शादी में भी उसका डाइवोर्स हो जाता है। अब इसी ग्राउंड पे ये हमारे जो रिवीजन फाइल किया पति ने, उनके वकील साहब ने वहाँ पे जाकर के दलील दी बॉम्बे हाई कोर्ट में कि रीमैरिज हो गई है। इस दशा में जो पत्नी है वो मेंटेनेंस के लिए हकदार नहीं है। लेकिन जब MWPA एक्ट की, जिसमें ये भरण पोषण का जो आदेश सेशन कोर्ट का आया था 9 लाख रुपए का, उसमें जो MWPA है उसमें एक धारा है सेक्शन 3(1)A। उसमें बिना किसी शर्त के जो प्रावधान है भरण पोषण का, वो प्रावधान करता है, जिसमें कहीं भी रीमैरिज के हो जाने पे इस दशा पे MWPA में भरण पोषण मांगने का कोई रोक नहीं है। और MWPA का जो विधायी प्रावधान था वो महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए था, मुस्लिम महिला के लिए, जो 1986 में बनाया गया था। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चर्चित फैसला है लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेनियल रशीदी 2001 का, उसका जिक्र करते हुए जो इद्दत पीरियड है उसको
इद्दत पियत अवधि के लिए तो है, लेकिन उसके साथ ही तलाकशुदा जो पत्नी है उसके जीवन भर के लिए। और इसमें एक और फैक्ट था कि इनकम की जो डिस्क्लोज करने की जो चीज़ें थी वो पति द्वारा डिस्क्लोज नहीं की गई थी, वो एम्बेसी के साइड से दैट पर्टिकुलर टाइम में पत्नी ने जो फिगर वहाँ जो देखी थी उसी को उसमें फाइल किया था। और जो हाई कोर्ट में भी जो फाइल हुआ उसमें भी ड्यूरिंग द ट्रायल वो नहीं दिया, काफ़ी लेट दिया, जिसमें उसने 15,000 रुपये महीने कमाने की बात करी थी। तो इसमें MWPM के प्रावधानों को जिक्र करते हुए अदालत ने जो क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी उसको खारिज कर दी। और साथ में एक और बात कह दी कि बेटी के लिए जो गुजारा भत्ता जो पहले से जो इसमें फाइल हुआ था, जिसके गुजारा भत्ता पति दे रहा था, उसको भी इनहेंस करने के लिए आपको व्यवस्था दे दी कि आप इसको इनहेंस कर दो। तो इस क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन जो 368 ऑफ 2017 है, जो मुस्लिम पति है जिसने फाइल किया था, जो सेशन कोर्ट का आदेश था, उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और साफ साफ कहा कि कहीं भी जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, डाइवोर्स एक्ट, ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 है, जिसको हम MWPA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसमें कहीं भी रोक नहीं है। तो इससे साफ साफ हो गया कि कोई भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला दोबारा शादी के बावजूद भी गुजारा भत्ता, भरण पोषण पाने की हकदार है। हमने इस बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के जो भी बातें थी आपके सामने हमने रखी। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे जो भी नए व्यक्ति हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।